Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मई मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए कैप्रिकॉन निकल के आएगा। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप मई मंथ को ले जाने वाले हैं मकर राशि। ओके, तो फर्स्ट जो एनर्जीज है, ओके शुरुआत में ही 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो कर रही है, आपके सोलमेट को शो कर रही है। तो मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से रीयूनाइट हो सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं ना जो आपके सोलमेट होंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है। तो मई मंथ में आप कुछ पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं या कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, या आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका इनसे हो सकता है या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, उनसे आपका मिलना होता रहेगा। रिसीविंग ऑफ गिफ्ट्स का कार्ड भी है। तो मई मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स को दे सकते हो या रिसीव कर सकते हो। एक सरप्राइजिंग वाली एनर्जी मई मंथ में रह सकती है। यहाँ पर ना आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जिनसे आपकी बात काफ़ी समय से नहीं हुई है। लव एंड सपोर्ट का कार्ड है। तो जो आप सपोर्ट सर्च कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साइड से, अपने पर्सन के साइड से, तो वो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। और कैप्रिकॉन, आपकी इतनी ज़्यादा इनोसेंस पर्सनैलिटी होती है ना, तो वैसे ही लोग आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। रीज़न आपके इनोसेंस पर्सनैलिटी की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके घर बहुत सारे नए लोगों का आना होता रहेगा। न्यू कनेक्शंस का कार्ड भी इसको माना जाता है क्योंकि, ठीक है। और ये शो कर रहा है कि आपकी जो बैड मेमोरीज हैं उससे आप रिलीज़ करोगे। ये एक सन की एनर्जी ज़्यादा मानी जाती है। रीज़न क्योंकि ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी लेकर आ रहा है, ऑप्शंस भी लेकर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। काइंड हार्टेड पर्सन को डिफाइन करता है। तो आपका जो मैंने बोला ना, काइंड नेचर इतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है ना कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉन डिफरेंट होती है, बहुत यूनिक होती है एक्चुअली। तो अपने इस यूनिकनेस को ना बनाकर आपको चलना है। सेल्फ वर्क करिए, सिंपल आप वेट करिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में आएंगी। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये शो कर रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप ग्रो कर रहे हैं, वेल बीइंग का कार्ड है। तो अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सिंगल हैं तो आपके साइड कोई ऐसा पर्सन आ रहे हैं ना जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होगी और मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ आपका जो बॉन्ड किसी पर्सन के साथ बन रहा है ना, एक डीप बॉन्ड बनते हुए नज़र आ रहा है। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ऑब्वियसली आपकी यहाँ पर कोई एक डिज़ायर नहीं है, बहुत कुछ आपने माइंड में सोच के रखा है जो आपको फुलफ़िल करना है, जो आपको अचीव करना है ना, वो सारी विशेज़ एंड डिज़ायर आपकी फुलफ़िल की जाएंगी। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल लेवल पर भी आपको सेटिस्फेक्शन दिया जा रहा है। सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। और अगर आपका घर में किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही होगी तो हेल्थ में आप रिकवरी देख सकते हैं। फैमिली मैरिज का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप कोई मैरिज, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं। सिंपली आपके फेवर में रिजल्ट्स का आना, आपके फेवर में चीज़ें वर्कआउट होना, ठीक है कैप्रिकॉन। और जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं ना आपकी करियर रिलेशनशिप में, वो डिफरेंसेस यहाँ पर कम हो सकते हैं। लेकिन आपने जो अपने आप को ट्रैप कर लिया, ये ट्रैप पता है आपने ही बनाया हुआ है, सेल्फ। तो इस ट्रैप को रिलीज़ करिए। ये आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। तो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आने के लिए ना आपको जो भी एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, जो भी यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। फाइनली जो ट्रैप
चला आ रहा है ना, इस ट्रैप से आप बाहर आ पाओगे। इम्प्रिजन्ड जो आपकी एनर्जी है, ये इम्प्रिजन वाली एनर्जी से बाहर आओगे। क्या बोला जा रहा है कैप्रिकॉर्न? सरेंडर टोटली टू द डिवाइन। जब आप डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। लेकिन मेन बात है कि आप सच्चाई को देखिए। जो आप सच्चाई नहीं देखना चाह रहे हैं, जो इनसिक्योरिटी आपके करियर रिलेशनशिप में चली आ रही है ना, वो इनसिक्योरिटी यहाँ पर रिलीज होगी। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एज ऑफ सॉर्ड के साथ कि आप ब्लाइंडली बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। सभी पे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। जब तक आप पूरी तरह से एनालिसिस ना कर लें, पूरे तरीके से आप उसे जज ना कर ले, देख ना लें, तब तक आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दें, क्योंकि वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट भी करती है, आपको परेशान भी करती है। एंड जो भी आपको फियर एंजाइटी हो रखा है ना, वो फियर एंजाइटी यहाँ पर रिलीज होगा। और आप देख रहे हो बॉटम से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन करने वाला कार्ड है। तो आप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, 8 ऑफ कप्स के साथ मूव ऑन कर पाओगे। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। अपने ड्रीम्स को आपने जो सेक्रीफाइस कर दिया था, अब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा कैप्रिकॉर्न। जो पेन चला आ रहा है ना, वो पेन रिलीज हो रहा है। ये एक वर्ल्ड की तरह भी काम करता है। तो ट्रैवल के चांसेस आपके मई मंथ में बनते रहेंगे, और जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही हैं सिंपली, उससे आप बाहर आ जाओगे। ये बड़ी बात है। ट्रैप से बाहर आना ये आपके एफर्ट की वजह से हो रहा है। अभी देखते हैं 6 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आपने वो अचीव कर लिया है जो आप चाह रहे हो। मतलब किसी तो भी काइंड का आपको सक्सेस यहाँ पर मिल रहा है, और सक्सेस भी मिल रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको दी जा रही हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेकर आ रही है, हैप्पीनेस भी लेकर आ रही है, ग्रोथ भी लेकर आ रही है। और ये आपकी वाइज एनर्जी का कार्ड है। एम्बिशियस पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। एडवेंचरस नेचर आपका हो सकता है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हो। अट्रैक्टिव बन रहे हो। सेल्फ एश्योर्ड एनर्जी दिख रही है। और जो ईगो की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, ईगो आपका रिलीज हो रहा है। चैलेंजिंग फेज जो आपकी लाइफ में चला आ रहा था, वो चैलेंजेस यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। और यहाँ पे कंपटीशन लोग आपसे बहुत ज़्यादा रखते हैं। रखने दीजिए, क्योंकि आप उस कैपेबल है ना। आप क्वीन बन रहे हो तो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। बाकी जिस पर्सन को आपकी लाइफ में आना होगा वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो आप रीस्टार्ट देख रहे हैं। हैप्पी एनर्जी आपकी बन रही है। कुछ आपने प्रे कर रखा था, आपकी प्रे सुनी जा रही है, डिज़ायर फुलफिल होंगी। ग्रेट। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ये दोनों कंपैटिबिलिटी के कार्ड्स आ गए हैं। तो मई मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होगी। अगर किसी पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा होगा, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं कि ईगो यहाँ पर उनका रिलीज होगा, क्योंकि किंग और कप्स दोनों की एनर्जी मिक्स है ना। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके साइड कोई प्रपोजल लेकर आ रहे, कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं। ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए मीन्स स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, क्रिएटिविटी को परस्यू कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, न्यू पैशन, न्यू एनर्जी के साथ रीस्टार्ट कर रहे हो, कुछ नॉलेज को आप गेन कर रहे हो। और ये आपके लिए बता रहा है कि आपने जो टॉलरेंट आपका नेचर नहीं हो पा रहा था कैप्रिकॉर्न, टॉलरेंट आपका नेचर दिख रहा है। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर बिल्ड हो रही है। अटेंशन सीकर काइंड के पर्सन होंगे कैप्रिकॉर्न आप। मतलब अटेंशन ज़्यादा सर्च करते होंगे ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ रिलीज़ हो रही हैं। पॉजिटिव आउटकम्स का कार्ड है। तो जो मेहनत अभी तक आपने की है, तो मई मंथ में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। नॉलेजेबल पर्सन आप वैसे ही माने जाते हो, तो लोग आपसे एडवाइस लेने आ रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, तो ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी तो मैच हो ही रही है, लेकिन आप जिस पर्सन से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो आपके सोलमेट हैं। वो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं। ग्रेट। क्या कर रहे हो? मतलब फाइनली आपने इस ट्रैप से ऐसे बाहर आओ कि आप सन वाले मोड में चले गए। बिग हैप्पी चेंजेस, पॉजिटिविटी, अट्रैक्शन, और सन का आना शो ही कर रहा है कि रुके पड़े हुए काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। चीज़ें जो स्टक है, चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक हैं, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। एंड सन का आना शो कर रहा है प्योरिटी को, कॉन्फिडेंस लेवल को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर रहे हो, ईगो को साइडलाइन कर रहे हो, लाइफ पर्पस को समझ रहे हो। हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आपकी रहेंगी।
और यहाँ पर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को आप गेन करोगे। तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस आप देख सकते हैं। बाकी इन द लास्ट में बोलूँ, मई मंथ आपके लिए प्रोग्रेसिवनेस लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। फैमिली रियूनियन का कार्ड है और यहाँ मैं रियूनियन की बात कर रही थी। 2 ऑफ कप्स, कप्स का एक्सचेंज होना, किंग एंड क्वीन की एनर्जी आ गई है, तो आप दोनों को मिलाने का काम यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं, रियूनाइट करा सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, अब आपको क्या चाहिए? अब सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से या रीडिंग लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली। ठीक है, अब देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है मई मंथ में। द माउंटेन्स, तो माउंटेन शो कर रहा है कि कई बार आपको लग सकता है कि चीज़ें या प्रॉब्लम्स एकदम माउंटेन्स की तरह हैं, बहुत बड़ी है, जो रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं। बट इन रियलिटी यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर रखा हुआ है कि आप इन माउंटेन्स प्रॉब्लम्स को ईजीली रिलीज़ कर दोगे, ईजीली एलिमिनेट कर दोगे। और यहाँ भी एक सन वाली एनर्जी ही है। और देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कैप्रिकॉर्न क्या निकल के आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको आगे लेकर जाएगा। तो कॉन्फिडेंट अपनी पर्सनैलिटी रखिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि छोटी सी प्रॉब्लम आई और आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले गए, ऐसा नहीं करना है। लियो कार्ड है तो मे भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। यूनिकॉर्न्स के साइड से मैसेज है, प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से वापस से रिकनेक्ट होना चाहिए, कॉल करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। या कोई पर्सन आपके लिए मई मंथ में कॉल करेंगे, या जिनसे आप मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, उस पर्सन का कॉल आपके पास आ सकता है। यूनिकॉर्न्स आपके साइड उस पर्सन को भेज रहे हैं या आप उनके साइड जा रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। अब ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न क्या निकल के आ रही है। लवर्स, ग्रेट। ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा आएंगी। जिस पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं वो आपके लिए फुलफिलमेंट लेकर आएंगे। और मेन चीज़ है, किंग एंड क्वीन पहले आ गए थे, यहाँ पर भी किंग एंड क्वीन की ही एनर्जी है। रियूनियन का कार्ड है ये, लवेबल मोड में जाने वाली एनर्जीज है। आफ्टर 6 ऑफ मई ही आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस देखेंगे। अभी देखते हैं आपके पर्सन के साइड से मैसेज, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। कॉन्वर्सेशन, देखिए मैं क्या बात कर रही थी, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो कोई पर्सन है जो आपको कॉल करना चाह रहे हैं, आपकी वॉइस को सुनना चाह रहे हैं, या आप ऐसा कुछ डिज़ायर रख रहे हैं ना, तो आपके पास फ़ोन कॉल्स तो मई मंथ में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। आपकी ज़्यादा एनर्जीज और आप ज़्यादा बिजी रहोगे ना, तो फ़ोन कॉल्स पर रहोगे। तो ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही, एज अ प्रोफेशनली भी आप ज़्यादा फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन आपकी स्ट्रांग हो रही है। देन आपकी एनर्जी माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अर कनेक्शन। तो आप अपने कनेक्शन को फिक्स करना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं ना, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होगी। आपके पर्सन कॉल करेंगे एंड आप चीज़ों को फिक्स करोगे, रिजॉल्व करोगे। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। ओके, स्टोन पहले ही आ गया है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है ब्लू लेस अगेट स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो जिन लोगों की यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है अभी तक, डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ बोला जा रहा है राइट प्लेस और राइट टाइम का मैसेज दिया जा रहा है। तो जो चीज़ें अभी स्टक है, जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, रिलीज़ होंगी। और यहाँ आपको एक फेवरेबल आउटकम्स आपके फेवर में आएंगे, पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और ये 7 नंबर को डिफाइन करता है। तो 7 नंबर तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मानी जाती है। मतलब जिन चीज़ों के बारे में आप अभी सोचा करते हैं उसे अचीव कर पाओगे। फोरसाइट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड यहाँ क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप करियर में आ पाएगी। ट्रस्ट जो आप बिल्ड नहीं हो पाता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा। रिलैक्सेशन वाले मोड में आपको लेकर जाता है, टेंशन को रिलीज़ करता है। मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द हो जाते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शंस को रिलीज़ करेगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर का स्टोन है। और इनर पीस आपको देता है, प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। आपकी एनर्जी स्मूथली फ्लो हो जाएगी। तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ईगो है, सब कुछ ये रिलीज़ करता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपको मीन्स
स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकलती है, आप ओवर टेंस्ड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं ना, वो सब कुछ रिलीज़ करता है, कामनेस आपकी लाइफ में लेकर आता है, डिवाइन टाइमिंग भी आपके लेकर आएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।